बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज की बड़ी अपडेट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा मेमोरेंडम जारी कर दी। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, इसमें और भी 2-3 नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ रहिएगा। अपग्रेडेशन ऑफ द पोस्ट स्टेनोटाइपिस्ट एंड असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज। अगर हम इस पे बात करें तो इस पे काम हो रहा है। एक लेटर जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो स्टेनोटाइपिस्ट और असिस्टेंट की पोस्ट है उसको अपग्रेड किया जाए। लेकिन वजारत ख़जाना ने यह कहा कि इससे पहले जितने भी रूल्स हैं 1973 के रूल्स के तहत तमाम भर्तियाँ यकसा की गई हैं। अब इसके लिए जो है वो सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को समरी भिजवाई गई है। तो जैसे ही वो अप्रूव होती है तो उसके बाद जो है तमाम जितनी भी डिटर्मिनेशंस हैं, जो तफरीक है सरकारी मुलाजमीन के दरमियान और जो अपग्रेडेशन का मसला उसको हल कर दिया जाएगा। तो इसी लेटर में भी यही कहा गया कि SPS, PS, CAPS जो जितने भी स्टेनोटाइपिस्ट हैं तो उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और इसकी अपग्रेडेशन, इस पर काम भी बहुत हो रहा है। जैसे वफाकी गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जितने मुलाजमीन हैं वफाकी गवर्नमेंट के, उनका दरीना मसला यही है कि उनकी अपग्रेडेशन अब तक नहीं की गई और इनका बहुत बड़ा मुतालबा है और ये ज़रूर होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान के जितने सूबे हैं, सूबों में अपग्रेडेशन कर दी गई है स्टेनोटाइपिस्ट में। जितनी एस्टेब्लिशमेंट की जितनी ऑफिशियल सीटें हैं सब की सब जो है वो अपग्रेड की। लेकिन बदकिस्मती देखें कि वफाकी गवर्नमेंट के अंडर जितने भी हैं उनकी अपग्रेडेशन नहीं की गई। इसके अलावा दूसरे नोटिफिकेशन बड़े निकलते हैं। पिछले दिन एक हायरिंग का सीलिंग हायरिंग का नोटिफिकेशन था जो 25 से बढ़ाकर 44% तक उसको आप जो रेट्स उसके कर दिए गए। वहाँ पे ख़जाने पे बोझ नहीं बनता, लेकिन अगर अपग्रेडेशन की जाए तो इसमें माली ख़जाने पे बहुत बड़ा बोझ बनता है। एक और नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से पेमेंट के सिलसिले में जारी किए गए। इसमें जो छुट्टियों के दौरान, कोरोना वायरस की छुट्टियों के दौरान जो छुट्टियां हुई थी उसका भी गवर्नमेंट ने कन्वेंस अलाउंस काट लिया और उसकी बकायदा डिटेल भी जारी कर दी। स्केल नंबर 14, 15, 16, 18 और इस तरीके से 14, 15 इस तरीके जितने स्केल वाइज इनकी अमाउंट बनती है वो सारी की सारी उन्होंने कहा कि ये, बल्कि एक ऑडिट पैरा लगा हुआ है कि जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान जो भी छुट्टियां हुई हैं उस दौरान भी उन जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उनको कन्वेंस अलाउंस देना पड़ेगा। एक और नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की तरफ से इशू किया गया। बैन ऑफ द इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ये नोटिफिकेशन जारी है। इसमें एक और बात बताता है ना कि दफ्तरी औकात की अगर हम बात करते हैं, तमाम सरकारी निजी दफातर में अदारे मामूल औकात के मुताबिक चलते रहेंगे। तमाम हाजिरी 100% की बजाय 50% होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्कूल्स तो तमाम बंद हो चुके हैं 4 सितंबर से। आज से वफाक के अंडर रहने वाले स्कूल और कल से सोमवार से जो सूबाई गवर्नमेंट के अंडर पंजाब के और ख़ासतौर पर KP के स्कूल सारे बंद हो गए हैं। इसके अलावा शहरों के मबीन चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। ये एक नोटिफिकेशन जारी किया। मजीद बड़ा शहरों के अंदर चलने वाली ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा सवारों की गुंजाइश जो 70% से कम करके 50% कर दी गई है। और इसके अलावा बसों के अंदर किसी किस्म की रिफ्रेशमेंट नहीं दी जाएगी। रेलवे के बारे में भी SOP के तहत 70% सवारियां चलेंगी। जी आज की ये बड़े अपडेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।